नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूपी में 2022 के सियासी संग्राम का बिगुल बज चुका है। हर सियासी पार्टी अपनी वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। कोई राम नाम के साथ है तो कोई शाम के सारे अपनी नैया को पार लगाने में लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सियासी हवा देख करके अपने भगवान भी बदल रहे हैं। यूपी सरकार धार्मिक स्थलों को हाईटेक बनाने में जुटी हुई है और इस वक्त हजारों करोड़ की योजनाएं वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट में चल रही हैं। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के लोगों की आस्था के केंद्र भगवान राम और कृष्ण के स्थान पूरी दुनिया में उसी की पहचान के साथ दिखें जो सदियों से भारतीय संस्कृति में है। वहीं विपक्ष है जो सरकार के काम पर और साथ ही साथ भगवान के नाम पर अपनी सियासत की इमारत बनाने में जुटा हुआ है। और ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या भगवान के सहारे 2022 की नैया पार होगी? क्या 2022 का चुनाव राम के नाम पर होगा और सियासत के काम का होगा? तो वहीं बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को बड़ी कामयाबी बता रही है, तो साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का भी अपना रुख है और लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लगता है मार्केटिंग इवेंट में इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी जरा ये भी बता देते किस तरह से कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के लोगों की तड़प के यहाँ मौतें हुई, किस तरह से किसान यहाँ धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं, महंगाई बेरोजगारी से यहाँ पे लोग आत्महत्या करते रहे और बच्चियों को यहाँ पे गोली मारे जाने लगी, बच्चियों के साथ यहाँ अन्याय हुआ, महिलाओं का चिरण हुआ और बिना माँ बाप के परमिशन से बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहरी शराब पीने से लोगों की यहाँ पे मौतें हुई और माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करती रही और ये बताती रही ये समाज सेवा करने वाले लोग हैं। कमाल है, आप माफियाओं को समाज सेवा बता रहे हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द थे। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देगी। कि ये तो एक तथ्य है कि पूर्व में सपा और कांग्रेस ऐसे तमाम दलों ने प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण के लिए क्या क्या कहा, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम काल्पनिक पुरुष हैं, राम से तो तोड़ देना चाहिए और मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकीलों की फोर्स तैनात की न्यायालयों में। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने सरयू को कारसेवकों के खून से लाल कर दिया था, पंचकोसी परिक्रमा को रोका गया, अखिलेश यादव के समय में दुर्गा पंडालों पर आग लगाई गई, मुजफ्फरनगर कांड में जाति और धर्म के आधार पर एफआईआर दर्ज किए गए। तो ये सब तथ्य हैं और निश्चित रूप से 2022 का चुनाव सामने है, इसलिए हाथी के ये वो दांत हैं जो दिखाने वाले हैं, हाथी के जो खाने वाले दांत हैं वो तो वही हैं, तुष्टीकरण वाले हैं, अपराधियों को मदद करने वाले हैं, माफियाओं को संरक्षण देने वाले हैं, दंगे कराने वाले हैं। तो आखिरकार धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, उस पर राजनीति हो रही है। अलग अलग दल जो है वो अपने अपने तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के भी बनता है कि अगर धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है तो दर्द किसी के पेट में क्यों हो रहा? और लगातार जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये पहल की गई और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल उस पर चल भी रहे हैं और उस पर सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? क्या उनके शासनकाल में कोई काम हुआ उसका उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? किसी पार्टी का अगर स्पष्ट रुख रहा है तो उसमें किसी और को दिक्कत क्या है? मथुरा में अगर योगी आदित्यनाथ जाकर के कहते हैं कि यहां पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए तो इसमें परेशानी की बात क्या है? लेकिन राजनीति से अपने तरीके से देख रही है, अलग अलग तस्वीरें और उन तस्वीरों के साथ साथ अलग तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल भी बनता है कि आखिरकार अगर धार्मिक स्थलों का विकास करना बुरा क्यों है, किसी को बुरा क्यों नजर आ रहा है? किसी की सरकार रही हो, किसी की सरकार में उनके समय में काम क्यों नहीं हो पाए, यह भी अपने आप में सवाल है। और जब अब जब काम हो रहा है तो उसको लेकर के सवाल क्यों है, यह भी सवाल बनता है। तमाम सवालों के बीच आज की चर्चा, बड़ी बहस और सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उससे आपका मैं तारुफ करवा दूं। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के।
योगी उमेशानंद हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ उमाशंकर राजभर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और साथ ही मनोज यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, महंत राजूदास हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश चंद्र हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल है योगी उमेशानंद जी, आप ही से हम शुरुआत करेंगे कि कैसे आप देख रहे हैं जो लगातार इस वक्त राजनीति हो रही है धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर के, अलग अलग बयान, चाहे विपक्ष की बात करें या फिर सरकार के कामों की बात करें, आप कैसे देख रहे हैं? मुखिया केवल एक समाज का मुखिया नहीं है, एक धर्म का मुखिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जो भी कर रहे हैं समझने चाहिए। क्या मथुरा, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, तो उत्तर प्रदेश में जी चलिए योगी उमेशानंद जी, आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस से आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कृष्णकांत पांडे हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ महंत राजूदास जी हमारे साथ हैं। महंत राजूदास जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं कि आखिरकार कैसे आप सरकार के कामों को देख रहे हैं इस वक्त, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखो बना है जी राजूदास जी। तो राजूदास जी को भी आवाज नहीं मिल रही है। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ हैं। कृष्णकांत पांडे, समस्या क्या है? अगर कोई सरकार धार्मिक स्थलों का विकास करना चाहती है, उसमें समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? कृष्णकांत पांडे, आप मुझे सुन रहे हैं? तो कृष्णकांत पांडे जी को भी मेरी आवाज नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे कि फिर से सबसे जुड़ा जाए। लेकिन अजय सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज यादव मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेश चंद्र, मनोज यादव साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। तो चलिए मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार क्यों इस पर राजनीति हो रही है? अगर कोई सरकार धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है तो उसमें समस्या क्या आती है? सबके स्थल हैं, सबके आराध्य हैं। देखिए, किसी ने रोका नहीं है जी। ना धार्मिक डेवलपमेंट के लिए किसी ने रोका है, और ना ही धार्मिक नगरी के डेवलपमेंट के लिए रोका है। कौन रोका? अगर रोका होता तो तमाम सारी बातें अब तक हो गई होती। लेकिन बीजेपी के जो अभी आपने एक ओपनिंग रिमार्क सुनाए थे, उन्होंने जरूर बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को कह दिया कि तमाम सारे राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो गलत करते हैं, गलत कहते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर जन्माष्टमी के दिन योगी आदित्यनाथ मथुरा जाते हैं और वो वहां पे दारू और मांस की बिक्री रोकते हैं, तो मुझे बड़े आदर के साथ आपको ये बताते हुए और आपसे पूछते हुए हर्ष हो रहा है कि अगर यही काम मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनते ही कर देते तो कितना सुंदर होता उत्तर प्रदेश के लिए और मथुरा के लिए। अब आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मैसेजेबल काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज जताने बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसको जनता नहीं ध्यान से देखना। तो जनता तो आपसे भी तो पूछती है ना मनोज यादव साहब, जब आप सत्ता में थे तब आप किसी की मूर्तियां नहीं लगवा पाए, और फिर आपके नेता ने, आप सब लोगों ने कहा कि हम परशुराम भगवान की मूर्तियां लगाएंगे, तो उससे क्यों नहीं समझा जाए कि आप भी मैसेज के लिए कर रहे थे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मथुरा में मंदिर बना है भगवान कृष्ण का, नहीं, मैं तो भगवान परशुराम पर बात कर रहा हूं सर, मैं तो भगवान परशुराम पर बात कर रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए ना। उसे क्यों नहीं समझा जाए? क्यों आपकी सरकार रही तब भी आप मूर्तियां लगा सकते थे, प्रतिमाएं लगा सकते थे? हाँ, नहीं तो क्या उस हमारी सरकार में ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा था क्या? हमारी सरकार में ब्राह्मण बदमाश था आपकी क्या? सरकार में भगवान परशुराम की कितनी मूर्तियां लगी? ये उत्तर प्रदेश की जनता को बता दीजिए ना सर। 200 से ज्यादा ब्राह्मणों को मनोज यादव, ये उत्तर प्रदेश की जनता आज आपसे जानना चाहती है। जब आप आज कहते हैं कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, आज आप कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं,
आज आप कहते हाँ। हैं कि हम हर जगह पर भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे, तो पहले अच्छा। क्यों नहीं लगाई? ये भी तो जनता अच्छा। जानना चाहती है ना सर। नहीं, मैं कहता हूं, अच्छा आप बताइए, आप तो समझदार आदमी मैं हैं, सवाल पत्रकार। आपसे पूछ रहा हूं, समाजवादी आप पार्टी बता की जब दीजिए, सरकार आप थी बता तो दीजिए कि गुंडा आपके किसको कहा शासन जाता में था? कितनी मूर्तियां लगी थी? अरे रुकिए, मेरी भगवान बात पहले परशुराम सुनिए। की कितनी मूर्तियां पहले लगी मेरी थी? बात आप जवाब बता दीजिए। दीजिए ना, मेरे हम कह सवाल रहे का थे जवाब तो समाजवादी, दीजिए अरे मनोज यार, यादव साहब। आप सुनने के लिए, आप सुनाने के लिए बैठे हो कि सुनने के लिए बैठे हो? मैं दोनों आप काम सवाल करने के लिए पूछोगे बैठा ना? हुआ हूं सर। हाँ, तो फिर आप मेरा जवाब सुनोगे कि आप इंटरप्ट करते जवाब रहोगे? दीजिए, एजेंडा चला जवाब रहे हैं दीजिए, क्या? जवाब दीजिए, दीजिए। हाँ, तो मेरे जवाब सुनिए जी। क्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किसको गुंडा कहा जाता था? समाजवादी पार्टी के लोगों को, जिसमें यादवों को खासकर गुंडा कहता था, मुसलमानों को कहा जाता था। तब तो ब्राह्मण गुंडा नहीं होता था ना। बीजेपी की सरकार बन गई तो ब्राह्मण ही सबसे बड़ा गुंडा हो गया, चुन चुन के उनके एनकाउंटर होने लगे। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर एक जाति के विशेष लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो हर राजनीतिक दल को बोलने की जिम्मेदारी है, नैतिकता के आधार पर, राजनीतिक के आधार पर। और नहीं बोलते हो तो फिर आप क्या हो, ये आपको सोचना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने इस बात को बहुत दमखम के साथ उठाया, कहा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं विकास दुबे गुंडे थे, माफिया थे, तो जो दूसरी वाली वो जो उनकी महिला थी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे, वो भी माफिया थी। जो 16 साल का बच्चे को गोली से एनकाउंटर कर दिया गया, वो भी गुंडा था। मथुरा में एक बच्चे को एनकाउंटर के दौरान 10 साल के बच्चे को गोली लग जाती है, मेरे सवाल वो का भी तो गुंडा जवाब था। नहीं है ना कि आपके आप कहना राज्य में चाहते हैं? भगवान परशुराम की कितनी मूर्तियां लगाई गई? तो तब परशुराम जी के अस्तित्व को खतरा मेरे नहीं था। सवाल का ये तो जवाब नहीं के है। अस्तित्व को खतरा नहीं था। और आप ये बता दीजिए फिर, अगर आप विकास दुबे को गुंडा नहीं मानते हैं, भगवान मानते हैं, मैंने कहा ये बात? आपका सुनने में दिक्कत हो अगर तो अपने अगर कान का किसी इलाज पर कराइए। कार्रवाई होती है, अगर किसी पर कार्रवाई मैंने होती है, कहा- अगर किसी अरे पर सुनिए, कार्रवाई होती है तो सुनिए, आप सुनिए। उसके नाम पर अरे- राजनीति करने लग जाते हैं। अगर कोई हेमंत- मूर्ति लगा रहा है, अगर कोई धार्मिक स्थलों का विकास कर रहा है तो आप उस पर राजनीति करने लग जाते हैं। कहां हम राजनीति कर रहे हैं? करो, तो आप खूब बताइए ना करो। कि आपकी सरकार में कितनी भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई गई? उतनी जितनी आप गिन नहीं सकते हो। बताइए ना कहां पर लगी? आप जहां फूलन आप देवी की 5 मूर्ति नाम बता सरकार ने दीजिए। नहीं आज लगाई थी। अगर इतनी मूर्तियां सुनते लगी है, रहो, सुनते अगर रहो, इतनी सुनते मूर्तियां, रहो। अगर इतनी जहां- मनोज यादव सुन लीजिए, जहां मनोज पे यादव साहब फूलन सुनिए, देवी की मूर्ति सुनिए, नहीं सरकार ने लगने दी, वहां लगी होगी। मनोज जी, अगर जहां इतनी मूर्तियां पे लगी है, इस सरकार अगर ने- इतनी मूर्तियां लगी है कि जब मैं गिन नहीं सकता, तब आपको हाँ। ये क्यों कहना पड़ा कि हम हर जगह पर मूर्तियां लगाएंगे? अरे तो बिल्कुल है। परशुराम जयंती की छुट्टी किसने खत्म की? किसने खत्म की आपको मालूम है? चलिए मैं आता हूं आपके अरे पास चलिए में। नहीं, आप जवाब दीजिए, किसने खत्म की? मैं आता हूं परशुराम आपके पास, जयंती की मैं आता छुट्टी हूं किसने आपके खत्म पास, की? मैं आता हूं आपके पास, लेकिन सवाल आप ये हमारे पास आज- मत आइए। आज सवाल आपको ये डर इस बात लगता को है क्या लेकर के बीजेपी से? मनोज यादव आज सवाल इस डर बात को लगता है लेकर आपको के बीजेपी से? आज मनोज यादव जी जी, आज सवाल इस बात को लेकर के है कि अगर कोई सरकार धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है तो उसमें खूब आपको सुबह शाम राजनीति क्यों करो, नजर आ रही है? और जब रात से सुबह आप तक चुनाव करो, आते ही ब्राह्मणों के हर देश दिन बन जाते करो, हैं। दिन भर करो, कोई मना कर रहा है? अजय सिंह जी, आप बताइए, क्या इसमें राजनीति है कि सरकार धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है? ऐसा है, सरकार का बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारे दायित्व होते हैं। जब सरकारें गठित होती है तो विभिन्न धर्मों के लोगों का ख्याल करना पड़ता है। और ये बिल्कुल ही अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर किसी सरकार द्वारा किसी पर्टिकुलर विशेष जाति के या धर्म के लोगों के मूर्तियां या अनावरण हो रहे हैं, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं साहब। इसमें सामाजिक समरसता है, और अगर इसमें सामाजिक समरसता कायम हो रही है इस स्टेप से, तो निश्चित तौर पर सरकारों को लेना चाहिए। न सिर्फ भाजपा को, किसी भी सरकारों को जब कभी भी सामाजिक समरसता की बात आए तो उस संबंध में जो भी स्टेप लेना हो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, और अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति अपने पास जेब में रखे। और रही बात ये समाजवादी सरकार की, समाजवादी सरकार ने हमेशा वो स्टेप लिया है जो गुंडा और माफियाओं को बढ़ावा देने वाला होता है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये संसार जानता है। और अच्छा, रही बात है कि सामाजिक आपको गुंडाई देखी थी क्या? आपको गुंडाई दिखाई थी समाजवादी पार्टी ने क्या? हाँ, बिल्कुल दिखाई दिया साहब। क्या दिखाया था? लाठी लेकर जिस पार्टी से आते हो, सुन लो, अरे एक मिनट, अरे अजय सिंह सुनो, जिस पार्टी से आते हो उसको सांसद समाजवादियों ने ही बनाया था, उससे पहले उनका अस्तित्व नहीं था। नहीं समझ रहे हैं? उनका कोई अस्तित्व नहीं था, संवैधानिक जीरो, संवैधानिक उनकी जितनी भी प्रतिष्ठा थी वो शून्य थी।
देखिए सामाजिक प्रधान भी नहीं थे। सामाजिक चलिए मैं आता हूं आपके थोड़ा पास। सा महेंद्र धैर्य राजू दास जी, रखिए। महेंद्र राजू दास जी, जो हाँ। समाजवादी पार्टी कह रही अरे है कि उपमुख्यमंत्री चुनाव बन के जाएंगे समय आपके में अध्यक्ष। महेंद्र राजू दास जी, वहाँ पर महेंद्र राजू दास जी, सामाजिक समाजवादी पार्टी कह रही है कि हाँ। चुनाव के समय में मुख्यमंत्री योगी अच्छा आदित्यनाथ सुनिए, मथुरा जाते हैं एक और मिनट। वहां पर अगर जब शराब को एक बैन बहन की प्रतिबंध साड़ी करने की खींची बात गई, करते हैं तो उसमें उनको वो राजनीति गुंडे नजर नहीं आ थी। रही है। नहीं और जब एक बहन की अगर साड़ी वहां खींच पर के आंदोलन अयोध्या में किया गया, भगवान वो राम गुंडे का नहीं थी। मंदिर बन रहा है तो उसमें उनको राजनीति नजर आती है। देखिए पहले तो मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ जी बहुत देर के बाद आपने हमको अवसर दिया, मौका दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी अपनी पक्ष को रख रही है, आप देखिए वही समाजवादी पार्टी है जो अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाती है। वही समाजवादी पार्टी है जिसने कहा था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा। वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं जो कहा करते थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद, वही कहा करते थे कि अयोध्या में और भी कुछ बन जाए। लेकिन देखिए गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है, जब आदेश उच्चतम न्यायालय का आता है, आने के बाद माननीय देश मैं के जवाब देना प्रधानमंत्री, चाहूंगा। उत्तर मैं आ प्रदेश के जाऊंगा, मुख्यमंत्री, मनोज यादव जी, सुन लीजिए। सहयोग, आ मैं जाऊंगा। मुझको बोलने दीजिए, मैंने हाँ। आपको बहुत देर तक सुना है तो मुझको भी सुनिए, आप प्रवक्ता है, सुनना पड़ेगा आपको। जी तो बोलिए। जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी के द्वारा लाइन ऑर्डर पालन करते हुए और पूरे देश में कहते थे, डरवाते थे कि राम जन्मभूमि का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा, बवाल होगा, पूरे देश से मुसलमान को बाहर कर दिया जाएगा। जिस दिन आदेश आया, एक भी किसी भी प्रकार जो रूटीन में क्राइम होता था वो भी क्राइम नहीं हुआ। पूरे देश में आप बता दीजिए किसी भी प्रकार का कोई अभद्रता, कोई व्यवहार, किसी मुसलमान को टारगेट, तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो ये लोग तो टोपी पहनकर मुसलमानों को टोपी पहना देने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाया, एक भी बार इन्होंने माफी नहीं मांगा। अगर ये ओरिजिनल में हिंदू है तो आप बता दो ना, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवा दो। आपको मैं बताना चाहता हूं काशी में जिस प्रकार से विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, आप बताओ कि विश्वनाथ कॉरिडोर वहां जो मस्जिद है, मस्जिद समझौता आप करा दो, मस्जिद को हटाकर मंदिर बन जाए, तो उस पे तो आप तैयार नहीं होगे। आप बताओगे कि योगी जी ऐसा करें, योगी जी ऐसा करें। अभी तक कोई नाम नहीं लेता था अयोध्या का, न विकास की बात करता था अयोध्या के नाम पे, न राम जन्मभूमि की बात करता था। जब आदेश आ गया तो मैं एक जगह बोले बैठा हुआ था, एक मिनट प्लीज एक मिनट, मैं उस जगह पे बैठा हुआ था, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि सब परिवार राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे। गजब बात है, जब काम हो गया आपकी भाव बदल गया, विचारधारा चेंज हो गई। अभी तक तो आप मुझको मारने की बात करते थे, अभी तक तो आप आतंकवादियों की छोटे की बात करते थे, अभी तक तो आप भगवे को आतंकवादी कहा करते थे। मैं साधु हूं, मैं बोलता हूं तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। राजू दास जी, ठीक है। राजू दास जी मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। एक छोटा सा कमेंट, मनोज यादव, रामलला टेंट में थे तो याद नहीं आते थे। नहीं बिल्कुल नहीं। अभी जैसा कि राजू दास महाराज जी ने कहा, बिल्कुल संक्षेप में, मैं उनका बड़े आदर के साथ जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। खैर उनको जानकारी है संवैधानिक चीजों की। जब परिंदा पर न मारे तब किसका आदेश था कि जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था क्या? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने वाली सरकार को आप गैर संवैधानिक और गैर जिम्मेदार ना कहते हैं। चलिए ठीक है उमेश आनंद जी, मैं आ जाता हूं वापस से आ जाऊंगा। यादव साहब मैं वापस से आपके पास आ जाऊंगा। साधु हैं, उसके बावजूद भी न्याय की बात भाषा आपको नहीं आती है, ये मुझे बड़ा क्यों गोली चलवाया? राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलवाया? राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलवाया? राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलवाया? अरे चिल्लाओ मत, साधु को साधु में भेष में रहना चाहिए, साधु को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। साधु की भाषा बड़ी संयमित होती है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं साधु हूँ और आप एनआरकी वाली बातें कर रहे हो। चंदा चोरी वाला याद है? अरे चलिए मैं उमेश आनंद जी को लाना चाहता हूं। योगी उमेश आनंद जी, जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो पहले से धर्म के साथ थे। योगी उमेश आनंद जी, योगी उमेश आनंद जी, बीजेपी के लोग राम जी के चंदे से अय्यासी कर रहे। राजू जी महाराज एक मिनट शांत हो जाइए, यादव साहब शांत हो जाइए। यादव साहब मैं आ जाऊंगा वापस। राजू दास जी एक मिनट, योगी उमेश आनंद जी को बोलने दीजिए, योगी उमेश आनंद जी को बोलने दीजिए। योगी जी, अभी मैं मनोज यादव जी को सुन रहा था जी,
मनोज यादव जी के पास किसी प्रकार का पेटेंट नहीं है कि कौन सभ्य है कौन असभ्य है। सब तो अपने स्तर आपको पर भी पेटेंट नहीं है कि समाजवादियों को जो चाहे वो कह दो, ये आप भी पेटेंट नहीं है, समझ गए? सुनिए, भगवा पहन के एजेंडा मत चलाइएगा। साधु हैं, योगी हैं, तो निष्पक्ष बात मनोज करने की बात करिएगा। मनोज यादव सभ्यता को ध्यान में रखें, भाषा की मर्यादा रखें। हाँ, मनोज यादव जी हेलो, भाषा की हेमंत मर्यादा कुमार, रखें। अपने दायरे में रह के सवाल पूछिएगा, नहीं बदतमीजी करिएगा मनोज तो यादव आपके चैनल ऐसे पर नहीं होगा। डिबेट करने का मनोज मुझे यादव कोई शौक नहीं है। प्लीज सुनना सीखिए। मनोज यादव जी, नहीं, हम सुन रहे हैं, हमने पेटेंट नहीं कराया है। मनोज यादव जी, ये भाषा का संयम बनाए रखें। आप व्यक्तिगत मत होइए, सुन लीजिए, व्यक्तिगत मत होइए दूसरे को जी। आप चुप रहिए। कितना जानते हो ईश्वर को, बता सुन लीजिए ना एक बार, सुन लीजिए मनोज यादव, सुन लीजिए चुप रहिए। मनोज यादव, सुन लीजिए जी। मंत की योगी भाषा जी, होनी चाहिए, योगी जी, साधु की भाषा होनी चाहिए। अगर एनआरकी और गुंडों की भाषा बोलोगे तो जवाब तुरंत मिलेगा। सुनना तो सीख लीजिए मनोज यादव, सुनना तो सीख लीजिए। आप बौखला क्यों जाते हैं? आप सुनना तो सीख लीजिए, शांत रहिए ना, गुस्सा क्यों हो जाते हैं? योगी जी बोलिए, योगी जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, होने दी। योगी जी बोलिए। जब आप बोल रहे थे मनोज यादव तो सब सुन रहे थे। अरे बोलिए, अब बोलिए, बोलिए, कहानी मत अगर चाहिए। योगी उमेशानंद जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उसमें आपको तकलीफ है, उसमें आपको दिक्कत है, बोलिए योगी जी। ऐसा है, मुसलमानों के वोट पर चटुकारिता करने वाले, बस यही आता है टीवी डिबेट पे बैठ के, एक मंत्र अच्छा से पढ़ो। अरे योगी जी, एक अच्छा सा मंत्र सुनाओ, कोई एक भजन सुनाओ भगवान राम का। मुसलमान, हिंदू, ये वो, यही करने के लिए टीवी पे बैठते हैं। सुनाइए, एक उपदेश दीजिए अच्छा। चलिए योगी जी, मैं आता हूं, लेकिन कृष्णकांत पांडे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, जल्दी से कमेंट दीजिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम तो हमेशा से धर्म के साथ थे। ये उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के लगातार ये कहते रहे हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। कृष्णकांत पांडे जी। हाँ हेमंत जी, मेरी आवाज जा रही होगी जी। हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया मथुरा में, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बहुत अच्छी बात है जी। उन्होंने जो कहा, सारे विपक्ष को बताया कि ये राम और कृष्ण के भक्त नहीं हैं। जहां तक मैं समझता हूं, आपके यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं, वह अपने आप जो है, हो सकता है उनका काफी राइट हो भगवान पे, मैं नहीं जानता इस बात को। दूसरी चीज, हम एक चीज महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं कि हमारी और मुख्यमंत्री जी की केवल विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा में जो बेसिक अंतर हमारे उनके बीच में हुए है कि हम धर्म को अपना नितांत निजी मामला और आस्था का सवाल मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी धर्म को इवेंट, व्यापार, प्रचार यह मान के चलती है। इससे कोई इनकार प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा अगर ईमानदारी से बात हो जाए कि अयोध्या के मुद्दे पर कई बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, भगवान राम का व्यापार करने का काम किया, और आज सत्ता के नाम पे भगवान राम का व्यापार किया जा रहा है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि भाजपा को लगता ही है कि 2014 से जब से हम सत्ता में दिल्ली के और लखनऊ के आए, तभी से मंदिर है, मस्जिद है, भगवान है। लेकिन कृष्णकांत पांडे, राजू दास जी कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे ना, तो राम सेतु को लेकर के आप क्या बोलते थे, और क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वो भी तो सबके सामने है। हेमंत जी, निश्चित रूप से इसका जवाब आपको मुझसे सुनना पड़ेगा कि जब हम सत्ता, क्योंकि ये सवाल किसी पैनलिस्ट ने नहीं उठाया है, ये सवाल आपने उठाया है, और आप एक पत्रकार है, यह माना जाता है कि आपके पास जानकारी निश्चित रूप से अच्छी होगी। और हम बड़े इज्जत के साथ आपसे पूछते हैं कि भगवान राम को काल्पनिक, ये सवाल मैं जानता था कि आप उठाएंगे या कोई उठाएगा, भगवान राम को काल्पनिक का हलफनामा किसने दिया था? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। इससे पहले आप इस बात का सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि राम सेतु को लेकर के आपने क्या हलफनामा दिया था? मैं राम सेतु की ही तो बात कर रहा हूँ हेमंत जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि राम सेतु के मुद्दे पर हलफनामा किसने दिया था? राम को काल्पनिक किसने बताया था?
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में श्वेत समुद्र परियोजना की परिकल्पना वाजपेयी जी 2002 में लेके आए थे और उस समय डीएमके कोटे से टीआर बालू उनके मंत्री हुआ करते थे। ठीक है। और 2003 में वाजपेयी जी की सरकार में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप पार्लियामेंट का निकलवा लीजिएगा, आप पत्रकार हैं, निश्चित आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए थी जी। आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं इसका जवाब लूंगा बीजेपी से। सुनिए पूरी बात जी। 2003 में टीआर बालू ने हलफनामा दिया, वाजपेयी जी के सरकार के मंत्री के रूप में टीआर बालू ने हलफनामा दिया और उन्होंने राम को काल्पनिक पुरुष बताया। 2004 में हमारी सरकार आती है। चलिए बिल्कुल इतना समय नहीं। सुनिए, मैं आता हूं वापिस आपके पास, कृष्णकांत जी, मैं आता हूं आपके पास वापिस, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका एक भी कमेंट नहीं हुआ है। मैं सुरेश चंद्र जी से के पास जाना चाहता हूं सीधा। सुरेश जी, सब ये कह रहे हैं कि हम राम के हितैषी हैं, हम श्याम के हितैषी हैं, और राजनीति में जैसे ही चुनाव आते हैं सबको भगवान राम याद आ जाते हैं। आपकी नैया कैसे पार होगी? मेरी वाली बात आपने कह दी जी। जब चुनाव आते हैं तभी ये धर्म की बात होती है, तभी राम की बात करेंगे, तभी कृष्ण की बात करेंगे, तभी अयोध्या की बात करेंगे, तभी मथुरा की बात करेंगे। तो क्या ये हिंदू जो लोग हैं उनकी भावनाओं को भड़का करके चुनाव में जीतना नहीं चाहते? क्या इन पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? विकास की परिभाषा क्या है? हर आदमी यही बात कहता है। 2014 से सुनते आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, 17 से सुनते आ रहे हैं यूपी गवर्नमेंट का। ये जब से क्या कर रहे थे मथुरा के विषय में, 4.5 साल योगी साहब की सरकार चल गई जी, तब से क्या कर रहे थे? और विकास की परिभाषा क्या है? हम तो ये सीधी सीधी बात जानते हैं कि घोषणा तो बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन निदान एक भी नहीं। विकास की परिभाषा आज तक नहीं बता पाए कि हम इस तरह का विकास चाहते हैं। शराब की पाबंदी और मांस की पाबंदी अनेकों बार घोषणा हुई है। अरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसने किया, लेकिन सारा व्यापार गोपनीय चल रहा है जी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग मरे शराब से, क्या किया? एक कमेटी बना दी गई। समाजवादी पार्टी तो आप पर भी सवाल उठाती है कि आपको भी ब्राह्मण और भगवान तभी याद आते हैं जब चुनाव आते हैं। सुनिएगा, समाजवादी पार्टी ने कब कहा? सर जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। हमारे पास तो 1995 में सरकार बनी थी, तो रामवीर सिंह उपाध्याय जैसे ब्राह्मण कहती है कि ब्राह्मण तो उनके साथ हैं। आप कितने ही सम्मेलन कर लीजिए। सुनिएगा। और अगर मान लीजिए इससे भी दूसरी कौम की बात करें जी, हमारा सबसे पहला एमएलसी सुधीर गोयल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहला एमएलसी वैश्य समाज के सुधीर गोयल बने हैं, और सांसद और जिला परिषद चेयरमैन जो अलीगढ़ के हैं जी। सुरेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ धर्मेंद्र राय साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए इस बात को लेकर के। कृष्णकांत पांडे कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी आपने सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बताया था, और हम तो हमेशा से राम के हितैषी हैं और भगवान राम को याद करते हैं। देखिए हेमंत जी, ये सरासर झूठ है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। यूपीए सरकार ने इस बात को हलफनामा दिया कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, और यहाँ तक कहा कि राम काल्पनिक है। देखिए अब आप मेरी बात सुनिए, आपने अब आप चिल्लाइए नहीं, हमारी बात सुनिए। देखिए राम का अस्तित्व पूरी सृष्टि समझती है। देखिए अब आप चिल्लाइए नहीं, चिल्ला के संसद भी नहीं चलने देते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। आप कृष्णकांत जी जब आप बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे, अब कोई दूसरा बोलता है तो आप नहीं सुन पाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोग आपके पास में आ जाऊंगा आराम से जवाब देने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ, अब आप जरा सुनिए। कांग्रेस के किस मंत्री ने
वो बयान हल्के नाम तो बता दो भाई। कांग्रेस मैं आता हूं सर कांग्रेस वापस से तो- धर्मेंद्र जी, मैं आता हूं, छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल तो बनता है, एक बार फिर से हम रुक करेंगे धर्मेंद्र राय साहब का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, काफी देर से जुड़े हैं और उनका जवाब पूरा हो जाए। धर्मेंद्र राय साहब, आप पर सवाल क्यों नहीं उठे? समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप जो फैसला, मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं और मथुरा में जाकर के ऐलान करते हैं कि यहां पर अब शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सरकार बनते ही आपको याद क्यों नहीं आता? देखिए, सवाल यह है कि धीरे धीरे हमने बार बार, पहले तो जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, ये सरासर झूठ है, मैं उनकी बातों का बहुत पुरजोर खंडन करता हूँ। और श्रद्धेय अटल जी पर आरोप लगाने से पहले अब बात सुनिए, आप ले आइएगा अगले डिबेट में, हम लोग फिर अगली डिबेट में बात करेंगे। देखिए, आप अगर एक मिनट सुन लीजिए ना कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी, धर्मेंद्र जी बड़े देर से जुड़े, सुन लीजिए, वो आपका जवाब दे रहे हैं। राम को लेकर के आपने कुछ सवाल खड़ा किया, कृष्णकांत जी सुन लीजिए, कृष्णकांत जी, मैं आपसे बड़ा सम्मान के साथ कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप सुन लीजिए। राम पूरे सृष्टि के नियंता, हमने बार बार कहा है कि राम हमारे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, राम हमारी आस्था है, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारी नैतिकता है, राम हमारे धर्म है, राम हमारे आचरण है। यह अगर आप श्रद्धेय अटल जी की सरकार पर आप सवाल उठाते हैं तो ये प्रायश्चित आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, जब राम सेतु का आया था और आप कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, हमने कहा आदरणीय, तो चलिए आपने तारीख में बता दी और मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। धर्मेंद्र जी, मैं आता हूँ उमा शंकर राजभर जी से माफी चाहता हूँ, क्योंकि काफी देर से मैं नहीं ले पाया हूँ। राजभर साहब, हर कोई आज राम को लेकर के अपना बता रहा है, राम और श्याम के नाम पर राजनीति आगे बढ़ रही है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? जब हमारे धार्मिक बात को ध्यान रखिए। धर्मेंद्र जी, मैं आता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, राजभर साहब को सुन लीजिए एक बार, मैं आता हूँ फिर वापस से आपके पास। पांडे साहब, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, प्लीज आप सुनिए, आता हूं मैं। राजभर जी बोलिए, राजभर जी बोलिए। धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा वापस से। एक कमेंट राजभर साहब का सुन लीजिए, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी। इस बात धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, शांत हो जाइए, मैं आता हूं। राजभर जी, हम तो उनके साथ में रहे, 2 साल साथ में रहे हैं, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, जैसे गुजरात में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी होनी चाहिए। और दूसरी बात, योगी बाबा को ये बता दीजिए, आ रहा हूँ राजू दास जी, मैं आ रहा हूँ। सुनिए, अगर उनको हिम्मत है तो कम से कम पूरे प्रदेश में नहीं, जैसे वो कह रहे हैं मथुरा रोड, काशी, अयोध्या और वहाँ प्रयागराज और गोरखपुर में बंद करके दिखाए, तो वो घोषणा करते हैं, करने वाले कुछ नहीं है, सबसे झूठी सरकार है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो मथुरा के बारे में वो कह रहे हैं, इसके पहले कुंभ हुआ था, गैस की रिपोर्ट आ गई है, उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ, पैसे के बदले बात हुआ है। अगर हिम्मत है किसी भी जैसे उस काय की रिपोर्ट की, जो अर्ध कुंभ में जो है घोटाला हुआ है, उसके। और दूसरी बात अतुल जी, एक कई आपको बता देता हूँ, बीजेपी के मित्र से आप पूछ लीजिएगा कि जुलाई के महीने में अभी माननीय मोदी जी बनारस में गए थे, तो खुद चलना है, खुद चलने की वजह से गंगा के रेत को जो है निकालना था बाहर, जुलाई अगस्त के महीने में निकाला गया। क्या इनको नहीं मालूम था कि अगस्त के महीने में गंगा जी का पानी लेवल आता है, बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से पूरा रेत बढ़ गया, यानी करोड़ों रुपया उस पार में। यह तो इस धर्म के नाम
जी राजभर जी मैं वापस आता हूं, लेकिन राजू दास जी हमारे साथ हैं। राजू दास जी बोलेंगे। एक मिनट राजभर जी, मैं वापस आ जाऊंगा। राजभर जी आ जाऊंगा। एक मिनट हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर बताइए कि कै की रिपोर्ट आने पे कोयला घोटाला हो जाता है, कै की रिपोर्ट में आने पे चूजी घोटाला हो जाता है, तो आप तो कह रहे हैं कुंभ की जो कै की रिपोर्ट आई है उसमें अगर हिम्मत है तो आयु बैठा करके देख ले। और बनारस में जो करोड़ रुपया बह गया इस बार में, उसका क्या? यह तो धर्म के नाम पे पैसा बहा रहे हैं। पहली बार मुझे इस बात का फक्र है कि बाबा जी को कभी यह ध्यान में आया कि उत्तर प्रदेश में गरीब जो कैसे जी रहा है, उनको महंगाई से मतलब नहीं है कि जो महंगाई उत्तर प्रदेश में कुल दी है, उनको पहली बार ध्यान में आया कि इसका मतलब जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो अत्याचार है, जो शराबबंदी के ऊपर ध्यान रखिएगा। पिछले हफ्ते या आगरा की घटना मालूम होगी कि कम से कम 11 से 12 लोग जो है जहरीली शराब से मर गए। मई और जून का महीना आपको याद होगा, अलीगढ़ का घटना याद होगा। यह जो बेवाएं हैं, इसका मतलब उनकी आत्माएं जाकर के मथुरा में इस बार ठीक है। राजभर जी ठीक है, राजभर जी ठीक है। राजू दास जी जवाब दीजिए। राजू दास जी ठीक है, राजभर जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। राजभर जी शांत हो जाइए। मैं राजू दास जी बोलेंगे। महंत राजू दास जी बोलिए। उमाशंकर जी का ऑडियो डाउन कीजिए। उमाशंकर जी शांत हो जाइए जी। देखिए कि जिस प्रकार से समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि संत अपने मर्यादा में रह के बोलना चाहिए, गजब बात है। अगर हम सनातन धर्म संस्कृति की बात करें तो मर्यादा से बाहर हो गए। बाबर कौन था? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था। दुनिया जानती है, देश जानती है, आपका इतिहास जानता है किस प्रकार इतिहास ने उसका वर्णन किया। अगर मैं विषय को रखता हूं तो बता देते हैं कि आप साधु नहीं हो। नंबर 2, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ही हल्फनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं। गजब बात है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम को कभी माना नहीं, वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 70 वर्ष से भगवान राम को टेंट में रखा, वो कांग्रेस पार्टी जिसने भगवा साधु संतों को आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया। और बताओ, अब वो राम की बात करना शुरू कर दिया। नंबर 3, अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि मैं पूछना चाहता हूं सभी प्रवक्ता से यहाँ पे बैठे हुए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज सनातन धर्म संस्कृति की बात करने लगते हैं, अगर उसमें काम करने लगते तो इनको पेट में दर्द क्यों नहीं होता? भाई इनकी शासन सत्ता सरकार थी, इन्होंने अयोध्या का दौरा क्यों नहीं किया? अयोध्या के विकास के बारे में क्यों नहीं चर्चा किया? राम जन्मभूमि के विकास के बारे में क्यों नहीं चर्चा किया? 370-35 पे क्यों नहीं काम किया? करना चाहिए ना। अभी क्यों नहीं अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करते? ठीक है, अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूं। कृष्णकांत पांडे जी से जवाब ले लेंगे। कृष्णकांत पांडे जी बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए, आपकी सरकार थी तो महंत राजू दास जी पूछ रहे हैं कि उस वक्त क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं आपको राम याद आए? क्यों नहीं आपको धार्मिक स्थल याद आए? सवाल हेमंत जी किससे है? आपसे सवाल है कृष्णकांत पांडे, आपसे सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप सत्ता में थे केंद्र में, तब आपको रामलला याद क्यों नहीं आई जब रामलला टेंट में थे? एकदम बिल्कुल सही सवाल आपका है। भारतीय जनता पार्टी, पहले क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी पार्टी या पैनल में बैठे हुए किसी व्यक्ति की पार्टी के द्वारा रामलला का मंदिर नहीं बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। जो सरकार में रहेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका पालन होगा। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, मैं आपकी बात पे अब आ जाता हूँ। हम उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री अकेले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 16,000 करोड़ रुपया, तो ये राजू महंत दास को नहीं पता होगा क्योंकि आजकल वो किसी पार्टी के प्रभाव में काफी विचलित हो चुके हैं। अकेले राजीव गांधी जी ने 16,000 करोड़ रुपया तमाम पुरातन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के तो क्यों नहीं फिर मथुरा के मंदिर का नवीनीकरण करवा दिया, वहां पर उसे हाईटेक बनवा दिया? क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया? अयोध्या में
क्यों नहीं बनवा दिया? बाकी मंदिरों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं कर दिया? वाराणसी का विकास क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। पार्टी के प्रभाव में आ गए। अजय सिंह जी हमारे साथ हैं। अजय सिंह जी जल्दी से कमेंट कीजिए। अजय सिंह जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, सब शांत हो जाइए। सब शांत हो जाइए। एक मिनट। अजय सिंह जी को स्क्रीन बुलाइए। अजय जी आप सुन रहे हैं? आप इतिहास पढ़ लीजिए। अजय जी 1949 में निषाद पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? उन्होंने ताला खुलवा दिया था मंदिर का, और किस सरकार ने बंद कराया था आपको पता है? जब समझौता हुआ कि जो उपासना स्थल है आजादी के बाद उनका मूल स्वरूप वापस किया जाए, राजेंद्र बाबू गए सोमनाथ मंदिर, क्या किया कांग्रेस ने? क्या उनके साथ किया? आपको पता है? देखिए आप लोगों के किए कराए पाप कर्मों का जनता ने दंडित किया है, और आप इस तरह से बरगलाएंगे और मंदिर बनने पर फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, आपको जनता क्षमा नहीं करने वाली है। उसका चलिए शांत हो जाए कृष्णकांत पांडे। लेकिन देखिए, अगर आप कृष्णकांत पांडे अगर आप कहते हैं कि भाई आप पहले से हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं, भगवान की आप उपासना करते रहे हैं, फिर राहुल गांधी को अपनी जनेऊ दिखा करके किसी शिव मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरीके से। कृष्णकांत पांडे ये तो सबको पता है ना कि क्या हुआ। देखिए किसने रोका था आपको? किसने रोका था मंदिर बनवाने से आपको? आप तो पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब मंदिर बन रहा है तो उसको कह रहे हैं कि सियासत हो रही है। उसी को अजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट कृष्णकांत जी शांत होइए। अजय जी बोलिए। निषाद पार्टी को भी लगता है? आज आपको सद्बुद्धि दे। अजय जी बोलिए। अजय जी राम अभी से सद्बुद्धि दे। आपने सबको सुना है, अजय जी ने सबको सुना है। अजय जी बोलिए। और वो सामाजिक समरसता की बात नहीं करते हैं, धर्मों में भिन्नता की बात करते हैं। हमें ये मानना है कि जिस धर्म के अनुयायी अपने हिंदू धर्म को क्यों ये इग्नोर करके चलते हैं। मैं कहता हूं कि सरकारों की सत्ता से धर्म को क्यों जोड़ते? आप भारत देश की जनता हो साहब, आप भारत के हिंदुत्व की जनता हो, आप ऐसा क्यों आप कायम करना चाहते हो जहां सामाजिक समरसता ब्रेक हो जाए? अगर हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करके कोई चीज को लागू करते हैं, या किसी सरकारों के द्वारा कोई व्यवस्था जब लागू की जाती है तो सामाजिक समरसता की बात तो की जाती है। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि जब कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था लागू होगी जहां धर्म को हानि होगी, किसी विशेष समुदाय को हानि होगी, तो वहां पर एक संदेश सरकारों का गलत जाएगा। हम लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी धर्म की व्यवस्था या किसी धर्म की सोच या धर्म की ऐसी चीजें गायब हो वहां से जहां पर हम लोग आप अपनी व्यवस्था को कायम न कर पाओ। अगर किसी सरकार ने कोई लागू किया है और न्यायालय का आदर और सम्मान किया है, तो मुझे लगता है कि किसी विशेष दल को या किसी व्यक्ति विशेष को ऐसी कोई कटाक्ष या कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए जिससे समरसता बढ़े। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। जी मनोज यादव, जो राजू दास जी के सवाल हैं उनका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल राजू दास जी ने जो मैंने बात बताई, मैं जो आध्यात्म देखता आ रहा हूँ, उस आध्यात्म को देखते हुए मुझे लगभग 4 दशक बीत गए। तो मैंने तो साधुओं को बड़ा कूल और बहुत उस भाषा में बात करते हुए देखा, टीवी डिबेट पे लड़ते हुए नहीं देखा। अगर साधु लड़ता और आप ये कह लेंगे किसी साधु को कि आप भगवा पहन लिए तो आप कुछ भी बोलेंगे जी? आप किसी साधु को ये कह देंगे कि आप भगवान पहन के भूल जाते हैं अपनी मर्यादा सिखाएंगे? तो बिल्कुल, साधु को टीवी डिबेट पे हिंदू मुसलमान करने के लिए थोड़ी नहीं होता है, वो तो ज्ञान की बात बताता है। वो ज्ञान की बात ही बता रहे थे। अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे। आप मुझे बताएंगे क्या? आप मुझे बताइए हेमंत जी। लेकिन देखिए मनोज यादव साहब आप किसी को मर्यादा सिखाएं और आप अपनी मर्यादा भूल जाएं, ये ठीक नहीं है। चलिए आप जवाब दीजिए, राजू दास जी की बात का जवाब दीजिए। क्या जवाब दें? राजू दास जी की बात का जवाब दीजिए। अरे राजू दास जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, समाजवादी पार्टी एक बात पे जरूर विश्वास रखती है, अगर दारू बंद हुई है, मांस बंद हुआ है, चिलम भी बंद होनी चाहिए। चिलम लखनऊ में बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है और लखनऊ में चिलम के सेवन की वजह से प्रदूषण बहुत हो रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। और ये नहीं बंद हो रहा है, इसका विरोध करते हैं। बंद नहीं हुआ। देख लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता कैसी है? राजभर जी आप भी कहिए,
उत्तर प्रदेश में चिलम जिस दिन बंद होगी, नहीं देखिए भाव देखिए, बिल्कुल, ये चिलम की गजब का वजह से भाव। बढ़ वाह रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। यही यही वैसे यही एक चीज महोदय और भी आपका प्रॉब्लम है। नहीं, चिलम की आपको वजह से घोषणाएं बहुत हो रही सुनिए हैं। सुनिए सुनिए हाँ, मनोज यादव साहब, चिलम की वजह आपको से दिक्कत है कि घोषणाएं बहुत हो रही हैं चिलम भी और बंद होनी चाहिए, आपको ये implementation बहुत दिक्कत कम हो पा है। रहा ये है। क्या है, ये क्या है मनोज यादव साहब, क्या ये क्या चिलम है? का सेवन अगर कम जो अगर लोग करते मथुरा हैं, के उसकी मथुरा वजह में से अगर शराब अच्छे काम होते हैं। वहां पर जहां पाबंदी की चिलम बात का हो रही सेवन है, अधिक उसकी होता तुलना है, आप लखनऊ वहां की काम चिलम कम से हो कर रहे सकता हैं। है। क्या मनोज कह रहे हैं? यादव, क्या भगवान सवाल पूछा कृष्ण आपने? के दरबार में और उनके आसपास अगर मांस नहीं बिके, अगर वहां पर शराब नहीं बिके, तो इस बात की तुलना आप लखनऊ की चिलम से कर रहे हैं। मैं खुश हूँ, अरे बधाई, धन्यवाद, ये कुछ भी कैसे लेकिन मैं खुश तो होते कह रहा हैं? हूँ, मुख्यमंत्री ये बनते ही बेशर्म क्यों लोग नहीं हैं। किया? और ये अच्छा कुछ होता। भी कह सकते हैं, वो तो प्रेम ये की नगरी बेशर्म है। लोग हैं, बेशर्म लोग मथुरा हैं। नगरी का मतलब शर्म नहीं प्यार, आती। वहाँ का ये मतलब रस, अभी मंदिर उस का रस उपहास का आनंद करते थे। लेते हैं जिस अभी रस साधु में संतों लोग का उपहास करते विभोर हैं। हो जाते हैं। हम तो कृष्णा कृष्णा हरे हरे कहने वाले लोग हैं। जय श्री राजू दास जी कृष्णा, कुछ जय कहना चाह श्री रहे हैं, आपको कृष्णा। जवाब देना हाँ? चाह रहे हैं राजू दास जी, सुन लीजिए। अरे राजू दास जी, हमको जवाब कहे दे, सुन वहाँ लीजिए, चंदा चोरी सुन का लीजिए, बीजेपी से सुन सवाल लीजिए, पूछे। सुन लीजिए राजू दास जी, चंदा जवाब चोरी दीजिए। क्यों हो गया? ये तो अयोध्या में ही बैठते हैं, वही चोरी हो गया चंदा। सुन लीजिए, और राजू सुन लीजिए। दास महाराज जी कुछ बोल ही नहीं रहे। बड़ा लीजिए। दुख हुआ मुझे। सुन लीजिए। 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में बिक गई। 2 करोड़ की माननीय जमीन यादव 10 करोड़ में बिक जी, गई। माननीय यादव जी, आपने दिया है। माननीय यादव जी, आप सुनने की क्षमता अपनी रखिए, झोली से दिए सुनने हैं। की क्षमता रखिए। धंधा माननीय देने यादव वाले जी, ने कभी माननीय हिसाब यादव मांगा। कौन जी, दिया है? आपको माननीय शर्म आप नहीं यादव दिए आई। जी, क्या? रोड़ा माननीय ये कौन सी बात बता रहे हैं कि यादव आप जी, चंदा दिया है? मनोज यादव सुन लीजिए ना, जब आप बोल रहे होते हैं, तब आप बोल रहे होते हैं, कोई बीच में नहीं बोलता। मनोज यादव, ये तो सभ्यता नहीं है ना, मनोज यादव, ये तो सभ्यता नहीं है। सुन आपने लीजिए, चंदा दिया है क्या? सुन लीजिए आपने चंदा दिया है क्या? मनोज इस यादव जी, तरह की सुन बातें लीजिए, टीवी पे बोल रहे हो। सुन लीजिए मनोज यादव, सुन लीजिए, किसी के बाप का पैसा नहीं है, हिंदुस्तान की जनता का सुन पैसा लीजिए, है। मनोज यादव, और बात मनोज करो, यादव टीवी जी, डिबेट में बोला करो। हिंदुओं की वो बात की समझ गए? पैसा है, हिंदुओं की बात ये की जो पैसा भी है, व्यक्ति हिंदुओं बोल की रहा बात की है, ये बात पैसा याद है। रखिए। मनोज यादव का ऑडियो डाउन मेरे कीजिए, सामने मनोज यादव का ऑडियो डाउन कीजिए। राजू दास जी कमेंट, राजू दास जी ऑडियो कमेंट, डाउन करिए पहले, ये नहीं सुनेंगे, राजू दास जी ये नहीं कमेंट सुनेंगे। जी, बोलिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बोलिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साधु संतों का, सनातन धर्म संस्कृति का अपमान करने का काम ये टीवी डिबेट में कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे प्रवक्ता को आप भेजकर क्या आप टीवी चैनल पे क्या अपने आप को वो करना चाहते हो कि क्या क्या भाव आपका है? देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये चिलम की बात करने वाले, ये मैं निवेदन करता हूं कि अयोध्या में जिस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चली, मैंने उस विषय को रखा तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर बने तो एक घोषणा कर देना माननीय अखिलेश यादव जी कि हमारी सरकार जैसे बनती है मैं तैयार हूं, अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाऊंगा। बनारस में जिस प्रकार से विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, वहां पर एक मस्जिद विराजमान है, उसको हटाने का काम मैं करूंगा। अगर डंके की चोट पे करना चाहते हैं तो ये पूछना चाहता हूं, उनसे सवाल करना चाहता हूं, ये जवाब दें। और रही बात चंदा की बात, तो चंदा हिंदू जनमानस ने दिया, ये चंदा नहीं समर्पण राशि है। आप कौन होते बोलने वाले? आप तो शुद्ध रूप से बाबर का पचदर थे ना, आप बाबर की बात करते थे ना, आप मस्जिद की बात करते थे ना, अब चंदा की बात कहां से आ गई? तो विषय यह है कि अगर हम कोई बात को रखते हैं तो भाजपा का प्रवक्ता हो जाते हैं। अगर मैं साधु संत होने के बाद अगर कोई बात रखता हूं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, साधु संतों को नहीं बोलना चाहिए। एक आखिरी कमेंट धर्मेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पर लाइए। धर्मेंद्र जी का आखिरी कमेंट। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बोल रही है और साथ ही साथ जो कृष्णकांत पांडे को भी आपने सुना, अजय सिंह उनको भी आपने सुना, अब बताइए। देखिए, ये सारे लोग अपने प्रायश्चित अभी भी अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करने को तैयार नहीं है। आज देश में एक परिवर्तन हुआ है, एक बदलाव हुआ है, वह चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, चाहे कश्मीर हो, जो वातावरण बदला है वो ऐसी कुछ ताकतें हैं जो जिनको यह बात पचती नहीं है, उसका पक्ष लेकर के आज भी ये तुष्टीकरण की राजनीति में
सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या और भी पार्टियां, ये तुष्टीकरण की राजनीति से अपने को अलग नहीं कर पा रही हैं। आज देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसा वातावरण चाहता है जो हम अपनी संस्कृति से, जो हमारी अपनी सभ्यता से। ठीक है, योगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? योगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जल्दी से। योगी जी समय नहीं है मेरे पास, माफी चाहता हूं, लेकिन आप बोलिए जल्दी से, कमेंट कर पाते हो। योगी जी, तो चलिए योगी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब फिलहाल अब समय भी खत्म हो गया। मैं माफी चाहता हूं सभी से, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्णकांत पांडे साहब आपका भी, योगी उमेशानंद जी आपका भी, उमाशंकर राजभर जी आपका भी, और अजय सिंह जी आपका भी, मनोज यादव साहब आपका भी, महेंद्र राजूदास जी आपका भी, सुरेश चंद्र जी आपका भी, और धर्मेंद्र राय साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सवाल इस बात को है कि चुनाव आते ही क्यों आखिरकार धर्म पर बहस तेज हो जाती है? चुनाव आते ही भगवान राम और श्याम सबको क्यों याद आते हैं? अपने अपने शासनकाल में अगर किसी ने काम करवाए तो उन्हें किसी ने रोका था, और आगे कौन रोकेगा? नमस्कार।